आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया। कौन कहते हैं? परमाराध्य संत सदगुरु महाराज कहते हैं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति का मतलब होता सेवा। कहीं न कहीं हम लोग सेवा करते नहीं करते हैं। हर घर में हर व्यक्ति कहीं न कहीं सेवा करते हैं। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। रास्ते का अंत जो है अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण मतलब आत्मा का, आत्मा जो है इसका परम कल्याण हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। मानव का जीवन जो है सफल और सार्थक हो जाएगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण के लोग कहां दौड़ते हैं? बाहर दौड़ते हैं। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। रामचरितमानस सार सटे के सप्तम सोपान उत्तरकांड में आया है, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज। मतलब राम के चरण कमल। राम का चरण कमल क्या है? राम का चरण चिन्ह क्या है? राम का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द। प्रकाश और शब्द। जो प्रकाश का दर्शन कर लिए शब्द को सुन। कौन शब्द?
वह परमात्मा का आदि शब्द जो है, परमात्मा का शब्द जो है, उसको जो सुन लेते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। महापुरुष की वाणी है, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया है। उनका परम कल्याण होता है। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वायु संसार नहीं है, कोई भी जल वायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए। सत्य का, इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए और सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्य का तट है सत्संग और ध्यान। सत्संग और ध्यान जो है, सत्य का तट है सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं, आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती है, चेतन आत्मा कभी यहां कभी वहां है। जो 10 20 50 भय सत होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालों राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कबों की भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं, जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? सिकंदर देश के तमाम हिस्सा को जीत लिए थे, विश्व के तमाम हिस्सा को जीत लिए थे। अंत में भारत आए। अब भारत जब आए तो दंडायन ऋषि के पास जाते हैं। दंडायन ऋषि से कहते हैं, बाबा हमें शांति नहीं मिल रही है, शांति, हमें शांति नहीं मिल रही है। दंडायन ऋषि ने कहा, कौन हो? कहा, हम विश्व विजेता सिकंदर। कहते तमाम विश्व को लूटा, सोना चांदी हीरा जवाहरात को संग्रह कर लिया, फिर भी शांति नहीं मिली। कहा, बाबा कोई उपाय तो कीजिए। दंडायन ऋषि कहते हैं, अब तुम्हारे पास वक्त मतलब समय नहीं है। अब तुम्हारे पास समय नहीं है। 120 दिन तुम बचोगे। 120 दिन के तुम मेहमान हो। ऐ सिकंदर, विश्व विजय की लालसा लेकर के तो चले हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। अपने मां का भी दर्शन, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे दंडायन ऋषि कहते हैं, तू अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर रोने लगते हैं, रोते हुए कहते, बाबा कोई उपाय कीजिए कि जिससे हम अपने मां का दर्शन कर सके। कहा, तेरे पास समय नहीं है। यूनान जाने में 120 दिन लगेंगे, मतलब लगभग 4 महीना लगेगा। श्री सतगुरु, और अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। उसी समय सिकंदर वापस मुड़ते हैं। कहां जाने के लिए? अपने देश यूनान जाने के लिए। और हमेशा मन में सोचते हैं, मां का दर्शन कब हो जाए, मां का दर्शन। लोग कहते सिकंदर महान थे। सिकंदर महान क्यों कहा गया? सिकंदर महान उनको इसलिए कहा गया कि सिकंदर मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे।
मां का भरपूर सेवा करते थे सिकंदर, कि मां का दर्शन हो जाए। दंडाय ऋषि से कहते कोई उपाय कीजिए, कहा तुम्हारे पास सब नहीं, तो अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकते। उसी समय सिकंदर वापस अपने देश को चलते हैं। साथ बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर भी हैं। और सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। और सिकंदर समझ के हमारी मृत्यु होगी, डॉक्टर को फिर भी डॉक्टर को प्रलोभन देते नहीं देते हैं। डॉक्टर जी कहते हम बचा लेंगे। जिसमें डॉक्टर कहते मैं बचा लूंगा, परमात्मा उस समय हंसते हैं। फिर सदगुरु मुस्कुराते हैं। लोग डॉक्टर कहते हम बचा लेंगे, उस समय परमात्मा मुस्कुराते हैं। इलाज आप कर सकते हैं, अच्छा आप नहीं कर सकते। बहुत डॉक्टर को देखिएगा क्या कहते हैं, इलाज हम करते हैं, अच्छा वो करते हैं। उनको भरोसा है ना, सदगुरु मतलब भरोसा। सिकंदर डॉक्टर से कहते मुझे बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा दो। उस समय डॉक्टर कहते हैं विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में जोड़ने को एक भी श्वास, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। सिकंदर समझ गई कि हमारी मृत्यु होगी। उसी में सिकंदर मंत्री जी से कहते मंत्री जी जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाए, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना, ताकि विश्व के लोग समझे जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे, खाली हाथ। सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि विश्व के लोग समझे जो विश्व विजेता सिकंदर थे खाली हाथ चले गए। संत कबीर की वाणी है, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो दिन आया और लाश को यूनान लाया गया। अंतःपुर में लाश रखा हुआ, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ, चारों तरफ। एक व्यक्ति कहते हैं महासम्राट, आप जब बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कान तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं महासम्राट, आपने देश विश्व के तमाम हिस्सा को जीत लिया है, लेकिन आज आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। तीसरा व्यक्ति कहते हैं महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा किया, सोना चांदी हीरा जवाहरात को इकट्ठा कर लिया, विश्व के अनेक देशों को जीत लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए, 2.25 गज से अधिक नहीं। श्री सदगुरु अब क्या करते, अब देखते हैं। अब पहले तो लाश को लिटा दिया जाता, अब बैठा दिया जाता है। श्री सदगुरु तमाम धन को आपने संग्रह किया,
उससे आपका मन नहीं भरा, नहीं माना, 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे अटेगा, कैसे भरेगा? मतलब यह मन भरने वाला नहीं है। मन नहीं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा है, बहुत अल्प थोड़ी। इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मूलकों के मालिक थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग का हाथ कैसा रहेगा? सही सदगुरु, हम लोग भी तो चलेंगे। एक बार गए, 28वां बार सतयुग बीत चुका है। इतने दिन से, इतने युग से हम लोग हैं। 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग, जिनका उम्र भी 5,500 वर्ष है। और हर युग में हम लोग थे। श्री सदगुरु थे, अभी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख सुख राशि। इसलिए अपना परम कल्याण चाहते हैं। तो महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रोई, अंत में रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सामर्थ्यवान सदगुरु के हवाले कीजिए। राम भजिए सब काज विसारी, दे धरे कर यह फल भाई, राम भजिए सब काज विसारी। बहुत आदमी क्या कहता है, हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छिए, सत्संगे हमरा खाए ले देते, नहीं कहते हैं भगवाने भगवाने हमरा खाए दे। भगवान आज से खिला रहे हैं। श्री सदगुरु भगवान आज से हम लोग को खिला रहे हैं। उनकी कृपा है तो हम लोग चल रहे हैं, उनकी कृपा है मानव का शरीर मिला है। उन्हीं की कृपा जो है उन्हीं पर है, उन्हीं पर भरोसा, और वही सब देख रेख कर रहे हैं। उन्हीं को भूले, उन्हीं को हम नहीं माने छिए। श्री सदगुरु आपके नहीं मानने से समुद्र से 1000 मन पानी लेंगे तो समुद्र का कुछ घटेगा? श्री सदगुरु आगाह है जिसको मौत की कोई वसर नहीं, और सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं है। मतलब जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग हैं, और जन्म जन्मांतर तक सौदा खरीदते रहेंगे, फिर भी भरने वाला नहीं है। श्री सदगुरु फिर भी समाप्त होने वाला नहीं है। महापुरुष की वाणी, वह सौदा खरीदिए। कैसा सौदा? कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो, मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। वह संपत्ति, उस धन को संग्रह कीजिए। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर है, और सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। यह गुरु प्रदत्त मंत्र आपको लेना पड़ेगा, हम लोगों को लेना पड़ेगा।
तब उनका जो भक्ति करेंगे तब होगा सुरत करो वही घर से, कहाँ मन को ठहराना है श्री सदगुरु। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। अभी सुने तो गुरुपद प्रीति नीत रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। एकनाथ जी महाराज गए भजन भेद लेने की, दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ली। भजन भेद लेकर के जैसे आए, उनके घर में प्रेत घुस गए थे। प्रेत कहते हैं लंका में जो सबसे छोटा कितने हाथ, सबसे छोट 49 हाथ श्री सदगुरु। एकनाथ जी महाराज के घर में जब भजन भेद लेकर के आए, देखते हैं घर तो था चोखरा का, देखते हो बहुत बड़ा आदमी खड़ा है श्री सदगुरु, बहुत बड़ा आदमी खड़ा है। एकनाथ जी महाराज कहते हैं इतना घर बंद है, इतना बड़ा आदमी आज तक तो हम देखे नहीं, यहां से लेकर के मुन्हा तक है श्री सदगुरु। कौन है यह, तो यह कौन है? खड़े है वो, खड़े है। मंत्र जो लिए थे, मंत्र, उस मंत्र का उच्चारण, बोलचाल के भाषा हम लोग कहते जय गुरु श्री सदगुरु। परमारास की वाणी है, कहीं अगर चलते हैं तो जय गुरु बोल दीजिए, संकट कट जाएगा। वो कहते जय श्री राम, न हनुमान जी कहते जय श्री राम। 7 मतलब जो है समुद्र को लांघ गए, नहीं चले गए। हरे राम हरे कृष्ण कहते न, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ने आदि आदि करते हैं। वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे कहते हैं, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हुए कहते हैं अतिथियों, अरे आप तो बैठिए, घर में खड़े क्यों हैं? नाम का जैसे उच्चारण के घर से निकले श्री सदगुरु, घर से निकले तो फिर नाम का उच्चारण लेते हैं, अतिथियों रुकिए, अरे आइए खाइए। तब तो वो पार हो गए, जो धार है उस धार से पार श्री सदगुरु। वहां से क्या कहते हैं, आए तो बरका के नाम लाल लेता तो हम तो मारे ले लिए श्री सदगुरु। आज हम तुमको पछाड़ पछाड़ करके मार देते, लेकिन आज तुम इतना बड़ा नाम ले लिया। तुम नाम जब लेते तो लगता है उधर से बम आता है श्री सदगुरु, बम आता है, बम लगता है हमारे शरीर को छलनी कर देगा, हम जल जाएंगे, इसलिए हम भागते हैं। कहते रुआइए तो कहा नहीं श्री सदगुरु। मतलब नाम दान भजन भेद लेने का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व, लेकिन श्रद्धा से श्री सदगुरु। एकनाथ जी महाराज को इतना श्रद्धा हो गया, इतनी भक्ति में जीवन को व्यतीत कर लिए। एकनाथ जी महाराज, एक दिन की बात है, एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कामर में जल लेकर के। कहां जा रहे थे? जगन्नाथ जी जा रहे थे। कहा बद्रिकाश्रम जाएंगे, आदि आदि भ्रमण करेंगे और कामर का जल जो है चढ़ाएंगे। जैसे रास्ते में कामर का जल लेकर के जा रहे थे, एक गधा को देखते श्री सदगुरु, गधा छटपटाने लगे। जैसे गधा छटपटाते हैं, कामर का जल लिए और उनके मुख में जैसे डालते हैं, कामर का जल देते हुए कहते हैं बोलिए बद्री नारायण की जय, बद्री नारायण की जय।
उसी समय भगवान बद्रीनारायण का दर्शन गधे के मुख में हो गया। श्री सदगुरु, गधा लापता, भगवान बद्रीनारायण से जल पी रहे। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। साक्षात बद्रीनारायण का दर्शन एकनाथ जी महाराज को हो गया। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, सत्संग, उनके सत्संग माँ गंगा आती थी। माँ गंगा, बगल में गंगा की धारा बह रही थी, और एक बहुत दिव्य सुंदरी, बहुत दिव्य सुंदरी एकनाथ जी महाराज जो प्रवचन कर रहे थे, बहुत दिव्य सुंदरी पहले से बैठ गई। पहले से सत्संग स्थल पर पहले से बैठी हुई है। कुछ युवक सब आए तो युवक का नजर उधरे था। अपने गांव का तो यह लड़की नहीं है। श्री सदगुरु नजर दौड़ाते हैं कि फलाना का बेटी, तो फलाना का अपने गांव का तो नहीं है। सब युवक कहते हैं इनको तो सत्संग में नहीं आना चाहिए, गांव का रहती, गांव का तो है नहीं, दूर से आई तो जाएगी कैसे। जैसे सत्संग समाप्त होता है, वो जो दिव्य सुंदरी बहन थी, मतलब बहन के रूप में, श्री सदगुरु उठ करके एकनाथ जी महाराज को प्रणाम के चल, जैसे गंगा की ओर जाने लगी, 5-7 युवक कुछ से कुछ कह रहे हैं, कुछ से जो नहीं कहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं काल को देख रहा हूं। काल, काल मतलब समय को देख रहा हूं। ऐसा विकराल समय काल को देख रहा हूं। भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा, पिता पुत्र में प्रेम वैमनस्य होगा, पति पत्नी में एक संघर्ष होगा। मैं ऐसा समय को देख रहा हूं। कलह नहीं हो, भाई भाई में द्वंद्व नहीं हो, माता पिता में कलह नहीं हो, पति पत्नी में संघर्ष नहीं हो। इसके लिए राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। जो भक्ति करेंगे, भक्ति की ओट में रहेंगे, सत्संग की ओट में रहेंगे, अपने आप पर विचार करेंगे और उनके मुताबिक चलेंगे, तो द्वंद्व नहीं होगा। श्री सदगुरु, उसके लिए राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही भजमन सतगुरु दयाल है, काटे जम जाला। कहते जम के जाल को भी तो काट देंगे, तो भाई भाई के प्रेम को कौन तोड़ेंगे। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, कहते जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता है। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। वह युवक खुद से कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद वो मां जो थी, मां गंगा में प्रवेश कर गई। युवक सब कहते हैं, अरे हम लोग जो इतना बोले ना, लज्जा के मारे वो गंगा में डूब गए। श्री सदगुरु। फिर दूसरे दिन सत्संग प्रारंभ हो गया। फिर युवक पहुंचते तो सबसे पहले वह मां बैठी हुई थी, दिव्य रूप में, दिव्य सुंदरी। फिर वो आश्रम से सत्संग समाधान निकल कर उधर गए। युवक कुछ से कुछ बोलने लगे। फिर वो गंगा में समा गई। तीसरे दिन फिर सत्संग प्रारंभ हुआ। युवक पहुंचते तो युवक सत्संग क्या सुनेंगे, इधर उधर देख रहे थे। श्री सदगुरु, वो तो श्रद्धा से
एकनाथ जी महाराज का दर्शन कर रहे थे। युवक जो कुछ से कुछ बोले ना, ये भूत है कि प्रेत है, चलो हम सब मिलकर इनको गंगे में डुबा देंगे। युवक सब कोई आगे कोई पीछे वो जा रही है। जैसे युवक गंगा में प्रवेश करके उस माँ को पकड़ना चाहते कि हम लोग डुबाएंगे, गंगा में इतना वेग आया, सब उबडूब करने लगा। उस समय क्या कहता है, हे माँ गंगा बचाओ, हे माँ, हे मातु गंगा बचाओ, हे गोदावरी बचाओ, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा बचाओ। मन में था दूषित भावना, उबडूब हो रहा। जब गंगा माँ को पुकार रहे हैं तो क्या करते, पानी अस्थिर हो गया, सब युवक भागा। श्री सदगुरु फिर सत्संग प्रारंभ हुआ तो युवक सब पहुंचे, उससे पहले वो माँ थी उसमें। अब कहते यहाँ छे भूतनी छे कि के छे। श्री सदगुरु कहते हाँ मार कर डुबावे रहे। युवक सब जो उनको देख रहे थे, संत एकनाथ जी महाराज युवक के मन में जो भावना था परख है, वो अंतर्यामी महापुरुष थे, सब जान गए माँ गंगा के साथ क्या। तो माँ एकनाथ जी महाराज वही प्रसंग सुना रहे हैं, युवक सबके मन में जो हो रहा वही प्रवचन कर रहे हैं, माँ के प्रति जो उनका भाव है वही कह रहे हैं। जो पवित्र माँ है, जो माँ गंगा है, युवक लोग उनको नहीं पहचान पाए, इस तरह का प्रसंग कर रहे हैं। युवक इनको देख रहे हैं, माँ गंगा भी एकनाथ जी महाराज को देख रहे हैं। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते माँ ऐसे हाथ जोड़ो, किनके सामने, उस देवी के सामने। वो देवी कौन, वो माँ गंगा थी। हे माते, हे माँ गंगे, ये सब तो आपका ही संतान है, अपनी संतान का आप उद्धार कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उसी समय तमाम युवक आए। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं जिसको तुम लोग भूत प्रेत समझते हो, तुम्हारे अंदर में जो दूषित विचार है, एक साक्षात गंगा है। श्री सदगुरु उनके चरण में लिपट गए, उनके चरण में सब युवक लिपट गए। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर देकर माँ खुश हो गए। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं। तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं। तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग को आपस में मेल से रहना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आन पाओ। अभी सुन रहे थे ना, सो धन धन है प्रथम गति, जाकी वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। दान में एक तो धन दान में देते नहीं देते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं श्री सदगुरु, अभी हम लोग समय दान दे रहे हैं। समय, यह समय दान जो हम लोग दे रहे हैं वर्धित होकर के हम लोगों के पास आएगा। श्री सदगुरु वर्धित होकर के जो हम लोग समय दान कर रहे हैं, एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए। अगर उसी समय वो अपने जीवन के बागडोर को दंडान्य के हवाले करते, उसे भजन भेद लेते, 4 महीना था। श्री सदगुरु अगर समर्पित होकर के श्रद्धा से नाम का नाम डाल लेते, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते, वो मोक्ष को प्राप्त करते। लेकिन वो समय दान नहीं कर पाए। आप लोग बहुत बड़े भागशाली हैं कि जो समय दान, समय तन भी दाने में 2 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा समय दान है। और 100 साल रूपी पूंजी को दान कर रहे हैं।
सर्वोपरि दान है। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे तो भंडारा करते थे। तो भंडारा करते थे जिनमें श्रद्धा जो है, साधु मंडली भंडारा करा देते थे। जो भजन भेदी थे उनको खिला देते थे। एकनाथ जी महाराज क्या किए कि भंडारा करना है, तो भंडारा करना है तो अपने ब्राह्मण समुदाय में, उच्च वर्ग के लोगों में उनको निमंत्रण दिए। निमंत्रण दिए कि आप लोग अमुक समय में आकर के मेरे यहाँ भंडारा खाइए। सब क्या कहते, पहले ये नहीं कहता था, आज कह रहा है। इनका भोजन जब बनेगा ना, हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं। इनका धन बर्बाद होगा। और इनको जो है नीचा करना, सिर जो ऊंचा करके चलता है, इसके सिर को नीचा करना है, इसको झुकाना है। निमंत्रण दे दिए, सब निमंत्रण स्वीकार कर लिए। भंडारा जब बन रहा है तो बहुत सुंदर ढंग का भंडारा बन रहा है। संत की कोठी में भंडारा बन रहा है, साधारण भंडारा है। दो भिखारी, श्री सदगुरु, दो भिखारी जा रहे थे। दोनों आपस में विचार करते, आज जो एकनाथ जी महाराज का जो भंडारा है, आज जो खाएंगे बहुत बड़े भागशाली होंगे। संत की कोटि में जो खाएंगे बहुत बड़े भागशाली होंगे। एक क्या कहते, इससे हम लोग को क्या मतलब, हम लोग को थोड़ी मिलेगा। अरे हम लोगों का अधिकार तो जूठा पर जूठा, हम लोग को तो जूठा मिलेगा। जूठा पत्तल फेंकेंगे और उसी को हम लोग चाट चाट कर खाएंगे। दूसरा कहते, सही बात कह रहे, कोई मिलने वाला नहीं है। आगे जैसे बढ़ते हैं उनकी पत्नी सुन ले, कहते सुनिए, ये जो दो जा रहे हैं, जो प्रभु के दुलारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं, जा रहे हैं और इस तरह बोल रहे हैं, हम लोगों को भोजन थोड़े मिलेगा, हम लोग को तो जूठा पर अधिकार है। स्वामी, आपका आदेश होता तो मैं इन्हीं दोनों को पहले बुला करके भोजन करा देता। एकनाथ जी महाराज कहते, मेरा भी तो मन करता है, आप इसको बुलाइए। जैसे बुलाए आए, कहते आप दोनों भोजन कर लीजिए। कहते हम लोग तो नीच है, नीच जाति के। अरे हम लोग को तो अधिकार जूठा पर है। कहा नहीं, आप दोनों खाइए। दोनों को बैठा करके खिलाए। कहते आप दरिद्र में भी नारायण हैं। आप दरिद्र नहीं, कहते दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण कौन है? दरिद्र नारायण परमात्मा को कहा जाता। परमात्मा को जर्रे जर्रे मन परमात्मा का निवास स्थान है। कहते दरिद्र नारायण परमात्मा, दरिद्र नारायण भिखारी श्री सदगुरु। तो हम लोग तो दरिद्र नारायण हैं। आप हम कहा भर पेट खाइए, भोजन कर रहे हैं, भोजन का बड़ाई कर रहे हैं। जितने भी दरिद्र नारायण थे, भिखारी थे, सबको बुला करके भंडारा करवा दिए, खिला दिए। जो संत महात्मा थे उनको भी खिलाए, क्योंकि जो भी उच्च वर्ग के थे, क्या कहते हैं, हम लोग तो इनका भोजन जब बनेगा हम लोग जाएंगे, सब बर्बाद होगा। और दो मुस दंड को भेजे, दो मोटा मोटा डंडा लेकर के खलीफा को, पहलवान को भेजे। कोई प्रवेश नहीं करे भोजन करने के लिए, भंडारा खाने के लिए कोई प्रवेश नहीं करे। इधर से जो जाए उसका पिटाई करना। दोनों मुसदंड कहते आज जो है ना, जो आएगा तो उसको पिटाई करेंगे। सब विचार कर लिए, एक गरीब को खिला देते हैं, नीचे वर्ग के लोगों को खिला देते हैं, शूद्र को खिला देते हैं। किसी को खाने के लिए देंगे, हम लोग जाएंगे भी नहीं, और किसी को खाने के लिए देंगे भी नहीं।
यह कह रहे थे, कानों में यह एकनाथ जी महाराज के कान में खबर हो गई, वो लोग भोजन करने के लिए नहीं आएंगे। अब भोजन जो बन करके तैयार है सब बर्बाद हो जाएगा। खबर भेजवाए, कहा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे ही नहीं। उसी से एकनाथ जी महाराज पितृगण को, पितृलोक, आप पितृलोक जो हमारे पितर लोग सब हैं श्री सदगुरु, उनको आवाहन करते हैं और कहते मेरे यहाँ भंडारा बन करके तैयार है, आप लोग आइए। परिवार के लोग, समाज के लोग खाना नहीं चाहते हैं, आप आइए। फटाफट फटाफट सब आ गए। बिछावन बिछाया हुआ, पत्तल दिया गया, सब सुस्वादिष्ट भोजन, संत के कोठी में भोजन कर रहे हैं श्री सदगुरु, सब भोजन कर रहे हैं। जो दो मुसदंड जो गेट पर पहरेदार के रूप में थे, वो देख रहे हैं कि तरह तरह जो आवाज हो रही है, कोई तो यहाँ आए नहीं, आवाज कहां से, बोल कहां से रहे लोग। ये तो लगता है मेरा काका है, मेरा काका तो 15 साल पहले मर गया, ये तो भी उसका नाना है, उसका दादा है, उसका चाचा है, उसका पिताजी, उसका भाई है, ये तो 20 साल पहले मर गया। उसका आवाज झांक करके देखते तो सब वही पितरगण पितृलोक से आए थे। खबर करते हैं, दोनों मुसदंड जाकर के खबर करते हैं, आप लोग खाने के लिए नहीं गए, आपका दादे वहां खा रहा है। आपका दादा खा रहा, आपका नाना खा रहा, उसका तो काका भी खा रहा, मांग मांग करके खा रहा, और कह रहा कोई खाए कि नहीं खाए। एकनाथ जी महाराज, जब कभी भी आपके मन हुआ भंडारा देना है, हम ही लोग को निमंत्रण दे दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। इस तरह बोले, सब सुन दौड़ करके, अहंकारी सब दौड़ करके आए। जब दौड़ करके आए तो पितृगण सब तो खा लिए थे, अपने अपने विमान से आए थे, विमान पर बैठ करके चल दिए। और यह कह करके जाने लगे, जब कभी भी आपको भंडारा करने का विचार हो, हम लोग को निमंत्रण दे दीजिएगा, हम लोग एक साथ चले आएंगे श्री सदगुरु। उसी समय पितृगण ने कहा, देखो तुम लोग एकनाथ जी महाराज को नहीं पहचान पाए। एकनाथ जी महाराज पूरे सच्चे संत सदगुरु हैं, सच्चे संत सदगुरु हैं, इसलिए इनका सम्मान क्या करो। भंडारा तो गया था 60 श्री सदगुरु। तब सब हाथ जोड़ लेते हैं, हम लोग भी भंडारा खाएंगे। एकनाथ जी महाराज कहते भंडारा तो सट गया, कहा लेकिन हम लोग खाएंगे। एकनाथ जी महाराज कहते हम लोग आपको पूरा सामग्री दे रहा हूं, फिर बना करके सब मिल करके खाइए। सब दिए, सामग्री दिए, सब बना बना करके खाए। उस दिन से इतना आपस में प्रेम हो गया श्री सदगुरु, सब जो एकनाथ जी महाराज के सब शिष्य बन गए। शिष्य गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद। पुराण, हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद। पुराण से संतों की संगति चाहिए। आप लोग जानते हो दाता कर्ण को, दाता कर्ण क्या दान करते थे? एक ऐसा कराह था, उसमें जब हाथ डालते थे तो सोने निकलता था, सोने दान करते थे। दाता कर्ण इतना दान के, सोना दान किए, जब यहां से गए, कहां गए? अच्छे लोगों की प्राप्ति हुई, वे धर्मराज के पास चले गए। धर्मराज के पास, और धर्मराज के पास गए तो उनको जोरों की भूख लग गई, जोरों की भूख। धर्मराज से कहते महाराज जोरों की भूख लग गई है। धर्मराज कहते यहां तो भूख, किसी को भूख प्यास तो सताती नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अन्नदान नहीं किया। कहते महाराज हम तो सोना दान किए, और सोना दान के सामने अन्न दान का क्या महत्व है?
धर्मराज कहते हैं सोना और अन्न में क्या महत्व है, आप दान के सोना तो अब व्यवस्था हम कर रहे हैं, बहुत बड़ा थाल में सोना परोस करके देते हैं, कहते इसको खाइए। अब उठा रहे हैं, चबाएंगे दांत में, क्या चबाते श्री सदगुरु इसमें देते, इधर दबता ले उधर दबता ले, अब भूख की छोदा काफी बढ़ गई। कहते महाराज यह चबाया नहीं जाएगा, काफी भूख प्यास सता रही है, बहुत दिन तक उनके सामने सोना ही रखा गया, भूख से व्याकुल। अंत में कहते महाराज कोई व्यवस्था कीजिए। श्री सदगुरु महाराज कोई व्यवस्था तो कीजिए। धर्मराज कहते क्या व्यवस्था करेंगे, मैं आपको मौका दे रहा हूं 15 दिन। श्री सदगुरु 15 दिन का आपको मैं मौका दे रहा हूं, पुनः मृत्यु लोक जाइए और वहां जाकर के सत्संग और अन्नदान कीजिए। अन्नदान मृत्यु लोक में अन्न मिलेगा, यहीं काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का मिलेगा, यही यहां जो शुभ काम करेंगे ब्रह्मलोक में भूख प्यास नहीं सताती है। श्री सदगुरु जो पुण्य कर्म करके चले जाते हैं, जीवन में जो अन्नदान नहीं करते, राजा श्वेत को अपने निज लाश को आकर के मृत्यु लोक में खाना पड़ने पड़ा। विदर्भ देश के राजा वसुदेव का पुत्र जो है, सब कुछ के अन्नदान नहीं किए थे, वो ब्रह्मलोक में उनको भूख प्यास सताती थी। ब्रह्मा जी ने कहा आपने अन्नदान नहीं किया, भूख प्यास सता रही है, मृत्यु लोक में सरोवर के किनारे में आपका तरो ताजा लाश रखा हुआ है, उसको खाना पड़ेगा। आकर के खाते थे कि इतना खाते थे कि सठ जाए और दूसरे दिन कई बित्ता बढ़ जाता था। कहते महाराज मैं तो खा करके सठाना चाहता हूं, सड़ता नहीं है, कितने दिन तक खाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी कहते 100 वर्षों तक। एक दिन एक वर्ष नहीं, 100 वर्षों तक आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा जीवन था। लंबा जीवन प्राप्त करके भी आपने अन्नदान नहीं किया। महापुरुष की वाणी है, अगर जीवन में यहाँ की बात भी आपका जीवन सुखमय हो, सामने में कुत्ता बैठा हो, कुत्ता को एक टुक्का दे दीजिए, 1 रोटी दे दीजिए, गाय को 1 रोटी दे दीजिए, कौवा को 1 रोटी दे दीजिए, माता पिता का सेवा कर लीजिए, माता पिता को भरपेट भोजन दे दीजिए, संत महात्मा मिले तो उनका भी सम्मान कर दीजिए। आपका जीवन यहाँ भी मुक्त सुखमय होगा, वहां भी सुखमय होगा। आपको वहां भोजन की कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं राजा श्वेत से 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। तो महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 100 वर्ष पूर्णे वाला था और अगस्त ऋषि का पदार्पण हो कहा, एक सरोवर के किनारे में एक आश्रम था। रात में ही पहुंचे थे, सुबह में ब्रह्मलोक से एक दैदीप्यमान सुंदर विमान आया, एक पुरुष बैठे हुए, दिव्य पुरुष बैठे हुए सरोवर के किनारे आए और लाश को खाने लगे। देख रहे थे, स्नान करके फिर विमान पर चढ़ करके जाने लगे। अगस्त ऋषि कहते ठहरो, कौन हो? मुड़ करके देखते हैं ये तो कोई ऋषि है, उतर गए। अगस्त ऋषि कहते कितना सुंदर सुडोल शरीर है, लग रहे हो कि ब्रह्मलोक से आए हुए हो और लाश खाते हो, सड़ा गला लाश खाते हो। कहते महाराज मैं अपने जीवन में कोई अन्नदान नहीं किया था,
उसके चलते ब्रह्मा जी ने कहा तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। वही मांस खा रहा हूं महाराज। कहा कितने दिन तक खाया? कहा महाराज 100 वर्षों तक। कहा ब्रह्मा जी से उद्धार होने का कोई उपाय नहीं पूछा? कहा ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज आप कौन हैं? कहा मैं अगस्त ऋषि हूं। श्री सदगुरु उसी समय चरण पर गिर गए। अगस्त ऋषि ने कहा जाओ, आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी, भूख प्यास नहीं सताएगी। पुनः अगस्त ऋषि के चरणों अपनी माथा को रगड़ते हुए विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक चले गए। एक गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। वही कर्ण गिरगिराते हैं महाराज मुझे कोई युक्ति तो बताइए। तब धर्मराज कहते आप जाइए मृत्यु लोक, 15 दिन तक सत्संग कीजिए, अन्नदान कीजिए। आए 15 दिन तक भंडारा। श्री सदगुरु तरह तरह का भंडारा हो रहा है। देखते हैं बहुत जगह भंडारा चलते रहता है, नहीं चलता है। पंजाब सब में क्या कहते हैं, गुरुद्वारा में लंगर चलते रहता है। ऐसे धर्मात्मा को, ऐसे पुण्यात्मा को कभी अन्न की कमी होगी? कभी अन्न की कमी नहीं होगी। आए 15 दिन तक अन्नदान, तरह तरह का सुस्वादिष्ट भोजन बना करके दान किए, खिलाए। साधु महात्मा को भंडारा, प्रजागण को भंडारा कराए। जब यहां से 15 दिन बीत गए, जब गए वहां जब गए तो सामने में सुंदर थाल में सुंदर भोजन सजा हुआ है। अब भूख की रुचि समाप्त हो गई। श्री सदगुरु ये अन्नदान का महत्व है। 100 धन धन प्रथम गति जाकी, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। 100 धन धन प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सब पाके। तो वह घड़ी धन है, वह समय धन है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सुधन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। मतलब एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मतलब कोई अंतर नहीं। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज। नामदेव महाराज कैसा भक्ति करते थे। बचपन का नाम था नामो। नामो की मां, नामदेव की मां कहती थी नामो जलावन लाओ तब भोजन बनेगा, भोजन बनेगा। तो मां कहां से जलावन लाओ? जलावन लाने के लिए जाता, जलावन तो सब चुन चुन करके लाया, मिलता ही नहीं है। तो लोग सब क्या करते थे, वृक्ष है, वृक्ष का जो छिलका को छिलते हैं, तरोताजा ताजा जिंदा वृक्ष है, उनके छिलका को छील रहे हैं। मां भी कहते हैं, कहने लगी वृक्ष का छिलका लाओ। नामदेव जी छील करके लाने लगे। एक दिन नामदेव के अंदर में हुआ, हमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। जैसे छिलका को छीलते हैं उससे पानी नहीं बहता है, उसका ब्लड कहीं जो कहीं। नामदेव जी को दया आ गई, लगता है यह रो रहा है, रो रहे वृक्ष जो है आंसू बहा रहे हैं। श्री सदगुरु जलावन को इसे छोड़ दिए, मां के पास गए। मां कहते जलावन कहा, नहीं मां अब हम जलावन नहीं लाएंगे। वृक्ष भी रोता है। कहा वृक्ष कहीं रोता है? कहा मां मैंने देखा, और हम लोगों के आंख से आंसू बहता है, उनको छीले तो उससे पानी गिरा है, और तो ब्लड उनका खूने न है, हम अब से नहीं लेंगे। मां कहने नहीं लाओगे तो भोजन बंद। श्री सदगुरु
भोजन बंद। फिर कहते नहीं नहीं जाऊंगा। उसी समय मां कह रही नामो, अरे तू लगता है कि महान संत बनेगा रे, तू महान संत बनेगा रे, महान संत बनेगा रे। नामदेव का उम्र 4 वर्ष का था। श्री सदगुरु पिताजी, उनके पिताजी का नाम था दामाजी। दामाजी भगवान विट्ठल का पूजा करते थे। कहीं विट्ठल कहते हैं, कहीं विठोबा कहते हैं, कहीं पांडुरंगा कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, कहीं गोविंद कहते हैं, आदि आदि। जिनको जहां श्रद्धा, कहीं विष्णु कहते हैं, कहीं रामकृष्ण कहते हैं, आदि आदि कहते हैं। वो विठोबा कहते थे। नामदेव जी के पिताजी कपड़ा बेचने का काम करते, कपड़ा बेचते थे। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भारे फोड़ कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़कर। कपड़ा बेचने का काम करते थे। दामाजी कहते हैं, नामो मैं बाजार जा रहा हूं, आज भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, नैवेद्य भी चढ़ा देना, और 1 गिलास दूध भी भगवान को चढ़ा देना। भगवान के पास लेकर के जाना। मैं जा रहा हूं कपड़ा बेचने के लिए। उसी समय उनके पिताजी बाजार चले गए। नामदेव जी कहते, मां आज इस घर का मालिक मैं हूं। सदगुरु, इस घर का मालिक मैं हूं, क्योंकि पिताजी गए हैं बाजार। अब पिताजी गए हैं बाजार तो मैं मालिक हूं। मां हंसने लगी। श्री सदगुरु, मां मुस्कुराने लगी। कहा तू ही मालिक है, लेकिन मैं नैवेद्य बनाती हूं, जाकर के भगवान को चढ़ा दो। उसी समय भोजन बनाए, नैवेद्य बना करके दिए। नामदेव को भी कहा जाओ मंदिर जाओ। समान नैवेद्य लिए, 1 गिलास दूध लिए। अब मंदिर में प्रवेश जैसे करते रखे, अब पानी भी रख दिए। पानी जैसे रखते, सब सामान को रखते हुए नामदेव जी महाराज भगवान का जो मूर्ति था उनके सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु पिताजी बाजार चले गए हैं कपड़ा बेचने के लिए। पिताजी का कहना है कि भगवान को स्नान करा देना, नैवेद्य खिला देना, चला देना, और दूध भी पिला देना। आप जो है ना, आप जल्दी से स्नान कर लीजिए, नैवेद्य भोजन कर लीजिए और दूध पी लीजिए, क्योंकि भूख हमको भी लग गई है। श्री सदगुरु, हमको भी खाने के लिए जाना है, इसलिए जल्दी से आप झटपट खाइए, लेट मत कीजिए। अब तो भगवान टस से मस नहीं कर रहे। भगवान टस से मस नहीं कर रहे। कई बार कहे भगवान टस से मस नहीं कर रहे। नामदेव जी कहते, मैं जो कह रहा हूं इन पर कोई असर हो ही नहीं रहा। बच्चा जान करके कई बार कहे, जब भगवान टस से मस नहीं किए, उसी से नामदेव जी कहते, विट्ठल विट्ठल, ऐ विट्ठल, ऐ विठोबा, कान खोल करके सुन लो। आज अगर स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, आज मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा, जब तक जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। अगर भूखा रखना चाहता है तो मुझे भी रख ले, मुझे भी रख ले, मैं भी नहीं आज से स्नान करूंगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हुए, भाव के भूखे होते हैं। उसी समय पाषाण का जो पत्थर का मूर्ति जो था भगवान विट्ठल, वहां से दौड़ते हुए आ गए। श्री सदगुरु, दौड़ते हुए आया, स्नान करने लगे। स्नान करके जैसे नैवेद्य को उठा करके अपने मुंह में लेना चाह रहे हैं, उसी समय नामदेव जी कहते, जल्दी से आप खा लीजिएगा ना, हम भी जाएंगे, हमको भी भूख लग गई है। श्री सदगुरु, अब भगवान अपने मुंह में ऐसे करते फिर हटाते हैं।
नामदेव को बुलाए, कहा तुम खाओ। कहा नहीं, पिताजी ने माने आपके लिए दिया। कहा नहीं, तुम खाओ। कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भगवान कहते अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम भी नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इतने श्रद्धा से दोनों भक्त में वार्तालाप चल रहा है, ऐसा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। उस समय भगवान ने कहा नामदेव अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो नामदेव चुप हो जाते हैं। भगवान जो पहले ग्रास अपने मुख में लेना चाहते थे वो लेकर के नामदेव को खिलाते हैं। नामदेव को खिला रहे, नामदेव खा रहे हैं और प्रभु अपने भी खा रहे हैं, नामदेव को भी खिला रहे हैं। प्रभु सबसे पहले नामदेव को दूध पिलाए, तब अपने पिए। श्री सद्गुरु पूरा प्रसाद चट्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसी समय भगवान विट्ठल कहते नामो तुम मेरे लिए नैवेद्य तो लाना ही, लेकिन मेरे लिए प्रत्येक दिन दूध भी लाना, 1 गिलास दूध भी लाना, मैं प्रत्येक दिन पीऊंगा। कहते भाव भगवान लाऊंगा। श्री सद्गुरु। और जब घर लेके गए बट्टा खाली है, बर्तन खाली है, गिलास में दूध भी नहीं है। नामदेव की मां कहने लगी नामो अरे नैवेद्य प्रसाद कहाँ है, अरे दूध कहाँ है। नामदेव जी कहते मां आज तो भगवान सब भोजन खा गए। कहा झूठ बोलता है, तुम्हारे पिताजी कई वर्ष भगवान के पास है, पूरा नैवेद्य प्रसाद लेके जाते, कभी खाया नहीं। और दूध पिया रे, तुम कह रहे को भगवान खा गया, भगवान दूध पी गया, झूठ बोलता है। उसमें नाम कहते मां मैं झूठ नहीं कह रहा, भगवान हमको भी खिलाए, अकेले नहीं खाए, पहले हमको खिलाए तब अपने खाए। यह कह करके नामदेव दौड़ पड़े। कहां? साथी सबके संग में खेलने के लिए दौड़ पड़े। नामदेव की मां कहने लगी मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। उसी समय दामाजी आए। दामाजी कहते क्या हुआ? नामदेव की मां कहने लगी आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? क्या का नामदेव जो भगवान के लिए जो हम प्रसाद बना के दिए थे, भगवान विट्ठल सब प्रसाद खा के दूध भी पी गए। कहा सच? कहा देखिए ना बर्तन में कुछ नहीं है। उसी समय नामदेव आ गए। पिताजी कहते नामदेव क्या बात है, सच सच बताओ। कहा पिताजी जब मैं वहां लेकर के गया ना, भगवान नहीं आ रहे थे स्नान करने के लिए। कई बार कहा, जब नहीं आए मैंने कहा अगर आप स्नान नहीं करोगे तो मैं भी स्नान नहीं करूंगा, आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं दूध पीऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। भगवान दौड़ करके आए, स्नान किए और भोजन लेकर के अपने मुख में ले रहे थे। हम जो उनको देख रहे थे, भगवान ने कहा पहले तू खा, हमको भी खिलाए। मैं झूठ नहीं बोलता। उसी समय नामदेव जी के पिताजी के आंख से आंसू बहने लगा, मां भी रोने लगे और रोते हुए कहने लगे नामो क्या तुम अपने विट्ठल का दर्शन नहीं कराओगे? क्या अपने भगवान का दर्शन मुझे नहीं कराओगे? उसमें नामदेव जी कहते हाँ पिताजी कल चलिए, तो कल चलिए। पूरा सामग्री नैवेद्य लिए, दूध लिए और जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं उस समय पिताजी भी गए। जैसे कहते हैं प्रभु स्नान कीजिए, नैवेद्य खाइए, दूध पीजिए। प्रभु स्नान कर लिए, नैवेद्य नामदेव को भी खिला रहे हैं। अब पिताजी वार्तालाप जो गप जो कर रहे हैं, पिताजी सुन रहे हैं, लेकिन इस आंख से दिखलाई नहीं पड़ रही है। नामदेव की पिताजी के दामाजी कहते नामो अरे तू तो प्रभु का दर्शन कर रहा है, प्रभु तुमको भी खिला रहे हैं और तुम प्रभु भी खा रहे हैं, लेकिन हमको दिखलाई कहां पड़ रहा है।
एक बार दर्शन तो करा दो। उसमें नामदेव कहते हैं प्रभु आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दे दीजिए, मतलब वो आंख खोल दीजिए, ज्ञान की चक्षु खोलते हैं और क्या देख रहे हैं कि साक्षात भगवान विठ्ठल का दर्शन उनके माता पिता ने किए। ये श्रद्धा प्रेम है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद सब कर मत खग नायक करी राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां होशिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो श्रद्धा प्रेम है। नामदेव जी महाराज बड़े हो गए। ये तो 4 वर्ष का अवस्था की बात है। जब उनका उम्र था 4 वर्ष का, जब बड़े हुए तो नामदेव जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के। कहा भगवान भोलेनाथ का, जैसे हम लोग जाते हैं ना बाबा धाम, कोई बाबा धाम जाते हैं, कोई सिंहेश्वर स्थान आदि आदि, जिनको जहां श्रद्धा वहां जा रहे हैं। श्रद्धा प्रेम है तो जाते हैं। अब भगवान तो भावे प्रेमे से भूखा, प्रेमे से श्रद्धा से भगवान दर्शन देते, भगवान दर्शन देते। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। श्री सदगुरु उस समय हम दूसरा क्लास में पढ़ते थे। यहाँ जो अपने श्री रामचरितमानस का साप्ताहिक सत्संग होता था, यहाँ होता था ना, उसमें भी रामदेव भाई साहब, भोला बाबू, बैठो ना। श्री सदगुरु नए हेते वो मंदिर के भगवान एते श्री सदगुरु देते जब जब तब श्री सदगुरु श्रद्धा से। हम लोग यहाँ सब जो जितने भी है सब वृद्ध थे न थे, उनके साथ हम लोग रामायण जी के पाठ करते थे। इस टोला में उस टोला में उधर सब जाते तो माँ बाबू सब उधर अब पूरे थे। हम लोग सब बच्चा सब आते थे लक्ष्मीपुर से। उस समय दूसरा क्लास पढ़ते थे। सबको गुटखा था, रामचरितमानस का गुटखा लेके चल रहे हैं। इतना श्रद्धा था, गोष्ठी मारने के लिए हम लोग आते थे श्रद्धा से। घर से निकले बगीचा के पास, जैसे अपने बगीचा में आए, गुटखा में है भगवान का दरबार है, प्रभु श्री राम का दरबार। उसी दरबार को मतलब पुस्तक को रामायण को निकाल करके से देखते हुए आ रहे थे। अब रास्ते में किस तरह चल रहे पते नहीं है, रास्ते में आ रहे हैं। आते आते इस कोना पर जब आते, यहाँ जो कोनमा है इधर ने प्रवेश करते हैं, इधर जो पश्चिम बगल जो जमीन है उधर जैसे आते हैं, उस दरबार को जो देखते आ रहे थे, प्रभु को, प्रभु श्री राम का दरबार जो देखते आ रहे थे, जैसे आगे बढ़ते हैं उस जमीन में क्या देखते, भगवान श्री राम खड़े हैं। श्री सदगुरु भगवान श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत खड़े, ऐसे खड़े हैं। श्री सदगुरु यह हिम्मत नहीं हुआ कि दौड़ करके उनके चरण पकड़ रहे। श्री सदगुरु और प्रभु साक्षात दर्शन जहाँ दिए। बहुत पवित्र भूमि है, पवित्र नगरी है। ये तो प्रेम की बात हो, दो बंदगी तेरे बस की नहीं। कोई कहते प्रभु दर्शन नहीं देते, हनुमान जी दर्शन नहीं देते, भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं देते, सदगुरु दर्शन नहीं देते, संत दर्शन नहीं देते, भगवान कृष्ण दर्शन नहीं देते। इस बात को हम लोग कभी मानने वाले हैं। श्री सदगुरु डिगाने वाले हम लोगों को डिगा नहीं सकते, क्योंकि दूसरा क्लास में प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ इस आंख से, और सजीव प्रभु का दर्शन किए। और उस दिन से मेरे मन में हो रहा है, यहाँ तो मंदिर है ना, लेकिन वह जमीन जिनका, उस जमीन पर प्रभु श्री राम का मंदिर होना चाहिए। हम कहा कि यहाँ आकर के बात करेंगे। श्री सदगुरु
किनका जमीन है उनसे आग्रह करेंगे थोड़ा भी जगह हो, मंदिर के रूप में थोड़ा भी हो, लेकिन प्रभु श्री राम का दरबार, प्रभु श्री राम का वहां मंदिर बनना चाहिए। मन में नाच रहा है कहने के लिए, इस बात को हम छिपा करके आज बोल रहा हूं। श्री सदगुरु होगा, आएंगे, मिलेंगे और प्रभु का मंदिर वहां बनना चाहिए। ये श्रद्धा प्रेम है। नामदेव जी महाराज जा रहे थे, कहां? कामर में जल लेकर के जा रहे थे। कामर में जल लेकर के बहुत उनके साथी साथ, बहुत साथी साथ आगे जब बढ़ते हैं, दूर निकल गए थे, उसी समय नामदेव जी क्या देखते? गधा के कुत्ता को देखते। कुत्ता को, कुत्ता छटपटा रहा था, कुत्ता छटपटा रहा था। नामदेव जी महाराज जो भगवान भोलेनाथ के लिए कामर में जल लेकर के जा रहे थे, कामर का जल जैसे जैसे उनके मुख में देते हैं, डालते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ऐसे कर करके कामर का जल पी लिए। नामदेव जी को साक्षात भगवान शिव का दर्शन हुआ, औरों के नहीं, औरों को नहीं हुआ। और सब क्या कहते? तू तो बहुत बड़ा पापी है। और जो कुत्ता अपवित्र होता है, जिस कुत्ता से हम लोग घृणा करते हैं, जो कुत्ता में कामर छुआ जाता है, वो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। और तो कुत्ता को पानी पिला दिया। नामदेव जी कहते हम कुत्ता को नहीं पिलाए, कुत्ते के अंदर में मैंने साक्षात भगवान शिव को पिलाए, भगवान शिव को पिलाए। सब साथी उनको पीटने लगे, मतलब कुछ से कुछ करने लगे। तो अब कहां जाएगा? इनके पास कामर में जल नहीं बचा। श्री सदगुरु सब साथी उनको छोड़ करके चले गए। और नामदेव जी महाराज एक मंदिर में, भगवान शिव का मंदिर था, उस मंदिर में हर रात रोए, प्रभु कामर का जल तो हम आपको पिलाए, लेकिन ये मेरे साथी नहीं मान रहे, वो कहते कुत्ता को पिलाए। प्रभु इन लोग को ये जो इनको कहा था विश्वास ही नहीं करते। उसी समय हर रात रोए का एक आकाशवाणी होती है, ऐ नामदेव, अरे तुम्हारे कामर का जल मैं साक्षात शिव कामर का जल पियाऊं, साक्षात शिव मैं तुम्हारे कामर का जल पियाऊं, साक्षात शिव। तो कहते प्रभु कोई विश्वास, कहा विश्वास करे नहीं करे? अरे मैं पिया, तुम कब तक संसार भटकते रहोगे? कब तक भटकते रहोगे? अरे जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए, सच्चा सदगुरु। भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अभी सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधि कार्य ते ये नामदेव। बिना गुरु का संसार में कब तक भटकते रहोगे? मैं तेरे कामर का जल पिया, जाओ नामदेव, तू अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो। अमुक गांव में एक शिव मंदिर है, उस मंदिर में, शिव मंदिर में महात्मा खैचर रहते हैं, जाओ महात्मा खैचर से तुम नाम दान मतलब दीक्षा ले लो। उसी समय नामदेव जी वहां से चल पड़े। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, बहुत वृद्ध महात्मा थे, महात्मा खैचर। उनको जब देखते हैं तो नामदेव जी की उम्र इतने वृद्ध है, वृद्ध तो है, इनके बारे में कहीं इनको गुरु बनाना चाहिए, लेकिन शिव मंदिर में सोए, शिव मंदिर में इनको सोना नहीं चाहिए। जहां शिवलिंग है वहां उनका सिर रहना चाहिए। शिवलिंग के पास इनका चरण है, शिवलिंग चरण में सटा हुआ है, ऐसे को हम गुरु नहीं बनाएंगे। महात्मा खैचर उनको देख रहे हैं, नामदेव जी देख रहे हैं, बोल करके चल दिखाना, इसको गुरु हम नहीं बनाएंगे। मेरे भगवान शिव का ये अपमान कर रहे हैं। जहां पर माथा को उनके चरण पर रखना चाहिए, शिवलिंग पर रखना चाहिए, और चरण उसमें सटा हुआ है। यह कह करके जैसे निकले,
उसी से महात्मा खैचर कहते कहां जा रहे हो? कहा मैं जा रहा। महात्मा खैचर कहते तुमको भगवान शिव मेरे पास भेजे। भगवान शिव नामदेव को कहे कि महात्मा खैचर से भजन भेद ले लो, और महात्मा खैचर को भगवान शिव कहते हैं हे महात्मा जी, नामदेव जी आ रहे हैं, उनको दीक्षा दे दीजिए, नामदान दे दीजिए। महात्मा खैचर कहते कहां जा रहे हो? कहा घर जा रहा। कहा क्यों? भगवान शिव तुमको मेरे पास भेजे हैं, दीक्षा नहीं लोगे? इनका माथा ठनक गया। कहा भगवान शिव तो आपके पास हमको भेजे, लेकिन हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग का अपमान करते हैं। जहां सिर रखना चाहिए वहां आप चरण रखे हैं। मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। फिर चल दिए। महात्मा खैचर कहते हैं भगवान शिव के भी वचन पर तुमको विश्वास नहीं है? नामदेव जी मुड़ कर कहते विश्वास तो है, लेकिन आपका चरण ऊपर नहीं रहता तब विश्वास, अब विश्वास नहीं। जब चलने लगे महात्मा खैचर कहते भगवान शिव के भी वचन पर विश्वास करना चाहिए। एक काम करो, हमको उठा करके यहां से दूसरे जगह रख दो, जहां शिवलिंग नहीं है वहां रख दो। नामदेव जी महाराज उनको उठाते हैं और जैसे उनको घुमाते हैं तो शिवलिंग, भगवान शिवलिंग उधरे घूमता है। श्री सदगुरु चरण को छोड़ता ही नहीं, घुमाते 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 घुमाते, जिधर घुराते उधर चरण में शिवलिंग सटा हुआ है। घुमाते घुमाते नामदेव जी थक गए और शिवलिंग को रख दिए। श्री सदगुरु महात्मा खैचर कहते बेटा मैं क्या करूं? मैं भी चाह रहा हूं कि अपना सिर यहां रखना चाहिए, लेकिन जैसे मैं जिधर चरण रखता हूं उधर शिवलिंग सट जाता। मैं बहुत प्रयास करता हूं तो क्या करूं? तब भजन भेद में श्री सदगुरु भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के प्रेम के भूखे होते हैं। आप लोग जानते होंगे पुंडरीक, पुंडरीक को जानते हो? पुंडरीक पहले माता पिता का सेवा करते थे, और जब से शादी हुई माता पिता का सेवा करना छोड़ दिए। अब पुंडरीक क्या करते? अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, पहले पत्नियों को खिलाते हैं, और माता पिता को नहीं पूछते, पहले पत्नी को। श्री सदगुरु पहले पत्नी को। अब पत्नी जब झाड़ू लगाने के लिए चाहती थी, झाड़ू लगाने के लिए उनको नहीं देते थे। श्री सदगुरु झाड़ू लगाने के लिए नहीं देते। पुंडरीक कहते थे मैं झाड़ू लगाऊंगा, श्री सदगुरु मैं बर्तन मांजूंगा, मैं भोजन बनाऊंगा। अब भोजन बना करके पहले पत्नी को ही खिलाते थे, माता पिता को नहीं खिलाते थे। पुंडरीक की मां कहने लगी कि नामू जो है, मतलब पुंडरीक जो है अपने बहू को बिगाड़ दिया। पुंडरीक अपने बहू को बिगाड़ दिया है। अपने से झाड़ू लगाता, अपने से बर्तन मारता, भोजन बनाता है। अब भोजन बना करके पहले पत्नी को खिलाता है, बिगाड़ दिया। पुंडरीक की पत्नी सुन ली। पुंडरीक की पत्नी कहने लगी देखिए मेरा सुख जो है मां से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मां से बर्दाश्त नहीं। पुंडरीक आए, माता पिता का जो सामान था सब घर से निकाल दिए। माँ पिताजी चीख चिल्ला रहे, धक्का मार करके घर से बेघर कर दिए, निकाल दिए। कैसे घर में तेरा कोई हक अधिकार रहने का कोई जगह है नहीं। लेकिन मां कहती पुंडरीक तू क्या कर रहा है? कहा जो मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। घर से बेघर कर दिए। और मां दर दर की, पिताजी दर दर की ठोकर खा रहे। और पुंडरीक की मां के मुख से हमेशा निकलता है पुंडरीक, हमेशा पुंडरीक पुंडरीक निकलता है। पुंडरीक के पिताजी कहते किनका नाम ले रहे हो? अगर सुपुत्र रहता तो आता,
था तो कुपुत्र कैसे आएगा। मां कहती थी देखिए मेरे पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान होगा मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। कई वर्ष बीत गए, पुंडलिक मां को खोजने, पिता खोजने के नहीं। कई वर्षों के बाद पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई, पुंडलिक की पत्नी कह देखिए अब तो काम करने वाला, आप तो मेरी सेवा करेंगे लेकिन झाड़ू लगाने वाला तो कोई चाहिए, बर्तन मांजने वाला, घर का काम करने वाला तो चाहिए। पुंडलिक का हम व्यवस्था कर लेंगे, हम किसी नौकर को रख लेंगे। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए किसी नौकर को रखिएगा वो मजदूरी लेगा, रुपया लेगा ना, भोजन भी करेगा, वस्त्र भी लेगा, इसलिए मां को खोज करके लाइए। श्री सदगुरु मां को जो है ना पुराना वस्त्र भी दे देंगे तो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बचेगा भोजन कर लेगी मां, किसी के पास बोलेगी नहीं। पुंडलिक को भी जच गया ठेके कर रही हो, गए खोजने के लिए, झोला लिए और चल दिए। श्री सदगुरु ऐसे जगह पर पहुंचे जब बहुत दूर निकलते हैं, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसी तरह सत्संग हो रहा था। कोई आदमी बाहर आ रहे हैं, कोई आदमी जा रहे हैं, कोई आदमी इधर उधर कर रहे हैं। पुंडलिक वहां ठहर गए, कहते यहाँ क्या हो रहा है। वहां के सज्जन लोग कहते यहाँ सत्संग हो रहा है। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, कुक्कुट ऋषि का प्रवचन हो रहा था। वहां 3 दिव्य सुंदरी मां, उनके हाथ फूल का माला है, और कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गए से हाजिर। पुंडलिक जैसे वो 3 दिव्य सुंदरी को मां को देखते हैं, उनका हृदय पिघला। ये ऐसी मां है जो संत को प्रणाम करके बगल में खड़ी है। इन मां का चरण स्पर्श करना चाहिए, इन मां का चरण स्पर्श करना चाहिए। प्रवेश करके जैसे उस मां के पास गए, जैसे उस मां का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वो मां पीछे हट गई और डांटने लगी, पापी घर में तो माता पिता का सेवा नहीं करता है, घर में माता पिता का सेवा नहीं करता, माता पिता को भोजन नहीं देता है, माता पिता को पानी नहीं देता है, माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार मार करके तू घर से बेघर कर दिया, और तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र, हाथ अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट भाग। पुंडलिक उसी से पीछे हट गया। वहां से हाथ जोड़कर कहते मां सही में माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया। मेरे घर पर जो घटना घट रहा था, मेरे जीवन में जो मैं अपने माता पिता का अपमान किया, उसके बारे में आप जान गई। आप कौन है मां, आप अपना परिचय दें। तो वह मां बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। इतने रोए, पुंडलिक रोए, आंसू बहाए, मां को दया आ गई। मां कह रही देखो मेरा परिचय जानना चाहता है तो मैं साक्षात गंगा हूं, वो यमुना है, वो गोदावरी। पुंडलिक कहते मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती हैं। मां गंगा कहने लगी मैं आई तो क्या, यहां तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में 33 करोड़ देवता तक आते हैं। इस सत्संग में 88,000 ऋषि मुनि आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आई तो क्या आई। मां मेरा उद्धार कैसे होगा, मां मेरा उद्धार कैसे होगा। मां गंगा कहने लगी जहां तुम्हारा उद्धार होगा उस जगह पर तुम आ गए। कुकुरसी से भजन भेद लेकर के अमुक गांव में अमुक मंदिर में, अमुक गांव में अमुक मंदिर है, उस मंदिर में तुम्हारे माता पिता रह रहे हैं। भजन भेद लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो।
जिस दिन अपने माता पिता का भरपूर सेवा करोगे उस दिन तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय पुंडलिक कुकुर से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के अपने सदगुरु के चरण में माथा रगड़ते हुए कहते, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं माता पिता को घर से बेघर कर दिया। उसी समय कुकुर से कहते, पुंडलिक अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, अब भी मौका है कि तुम्हारा माता पिता मुख मंदिर में है, जाकर उनका भरपूर सेवा करो। पुंडलिक आज तुम मुझे जहां देख रहे हो यह मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किए। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे पंढरपुर में आकर के सत्संग कर रहा, इसलिए तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, जाओ अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। उसी समय पुंडलिक भजन भेद लिए चल पड़े, मंत्र जाप करते सुन रहे थे, राम ही सुमिरिये गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। उस मंत्र को जपते हुए जब अमुक गांव के मंदिर में प्रवेश करते हैं मुख से निकलता है माँ, जैसे माँ सब कहते हैं, माँ भी पुंडलिक पुंडलिक को उच्चारण कर रहे थे। पुंडलिक के पिताजी कहते, किनका नाम ले रही हो? और उसका नाम लेना छोड़ दो। पुंडलिक की माँ कहने लगी, जिस दिन मेरे पुंडलिक को ज्ञान होगा उस दिन मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। उसी समय माँ के मुख से निकलता है पुंडलिक, और पुंडलिक तो माँ। उसी समय माँ का दर्शन हुआ श्री सदगुरु, और माँ के चरण लिपट गए, माँ के चरण में लिपट गए और अपने आंख के आंसू से माता पिता का चरण धो डाले, माता पिता का चरण धो डाले। और उसी समय सेवारत हो गए, सेवा करने। कैसा सेवा? पुंडलिक अपने हाथ से माँ को माता पिता को भोजन बना करके भोजन कराते थे, उनके चरण को सहलाते थे, जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, आग का व्यवस्था करते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, गर्मी समय पंखा झेलते थे। भोजन कराने के बाद जब भोजन करते थे, जब तक माता पिता सो नहीं जाते थे तब तक पुंडलिक अपने माता पिता के चरण को सहलाते रहते थे। सहलाते सहलाते जब माता पिता उनके सो जाते थे, माता पिता के चरण के पास अपने माथा को रख करके वो भी सो जाते थे। इतने सेवारत हो गए, इतने सेवारत रहने लगे। अब धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करते। किवाड़ को बंद करके क्या करते हैं? सेवा करते हैं। माँ का पिता का सेवा करो तो कोई आकर के गप में नहीं लगा दे, बाधा नहीं करे, किवाड़ बंद कर सेवा करते हैं। संजोग से किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे थे, उसी से भगवान विठ्ठल मतलब भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया। अब भगवान कृष्ण ऐसे किवाड़ को खटखटाते हैं। पुंडलिक कहते, कौन है आप? भगवान कृष्ण कहते, कोई हमें विठ्ठल कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई विठोबा कहते हैं, कोई गोविंद कहते हैं, कोई मुरारी कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, हम कृष्ण हैं। तो पुंडलिक उधरे से कहते, कहां आए हैं? कहां आए हैं? भगवान कृष्ण कहते, हम तुमको दर्शन देने के लिए आए हैं, तुम मेरा दर्शन कर ले और एक बार तू अपना दर्शन मुझे दे दे। पुंडलिक कहते हैं, पहले तो नहीं आते थे, पहले तो आप नहीं आते थे, आज आए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए पुंडलिक किवाड़ खोलो। पुंडलिक कहते, जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब मैं भरपूर सेवा करूंगा, भरपूर सेवा कर लूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुंडलिक तब तक मैं क्या करूं? तब तक मैं करूं तो क्या करूं? कोई जगह
कहां रहूं? उसी समय पुंडलिक कहते जब रहना ही चाहते तो आधा टुक्का, आधा फांक ईटा फेंकते हैं और कहते इस ईंट पर एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त का। आज भक्त भगवान को कहते हैं इस आधा टुक्का ईंट पर एक पैर पर खड़े रहिए। ईटा फेंकते हैं और सेवा करके जब निकले तो भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े, दौड़ पड़े, चरण लिपट गए। इधर जाकर के पुंडलिक भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ते हैं, भगवान कृष्ण को हृदय से लगाते हुए कहते हैं पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। उस समय पुंडलिक क्या मांगे? पुंडलिक कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। और जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन मुझे हो। तो भगवान कृष्ण कहते पुंडलिक तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां रहिए, जब निकलो तो आपका दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तुम कब निकल जाओगे कहना मुश्किल है, इसलिए मैं यही रहूंगा। श्री सद्गुरु निकलते थे तो भगवान वहां खड़े रहते थे। यह श्रद्धा प्रेम है। आज भी पंढरपुर में कुक्कुटसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। भगवान कृष्ण गिट पखान के रूप में खड़े हैं। दोनों अपने भक्त को देखते, दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। श्री सद्गुरु और पुंडलिक मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपायन जहे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप लोग सच्ची घटना जानते होंगे। एक गंगाधर और एक त्रया थी। त्रया को कोई संतान नहीं, त्रया को गंगाधर को कोई संतान नहीं। उसी समय पति पत्नी गए वृंदावन। श्री सद्गुरु वृंदावन गए तो पतिदेव क्या करते हैं, उनको भगवान कृष्ण को मूर्ति खरीद करके दे दी। इसको रखो, इसका पूजा करना है। अब त्रया उनको कभी ललना, कभी बेटा, श्री सद्गुरु, कभी इष्ट, कभी भगवान कृष्ण, कभी पुत्र मान नहीं। और जब सोते हैं तो पति पत्नी सोते हैं तो बीचे उस ललना को भगवान कृष्ण का मूर्ति जब उनको सुलाते हैं। और गर्मी के समय में तरिया पंखा झेल रही है, जाड़े के समय में उनको रजाई ओढ़ा रहे हैं कि मेरे ललना को जाड़ा नहीं लगे। और गर्मी से पंखा झेल रहे कि मेरे ललना को कहीं गर्मी नहीं लगे। गंगाधर क्या करते थे? गंगाधर साइकिल से सब्जी खरीद करके अब बाजार में बेचते थे। बराबर का काम था, सब्जी खरीद करके बाजार में बेचना। बाजार बेचने के लिए गए, बराबर बेचते थे। एक दिन गंगाधर जो है बाजार में फिसल गए, साइकिल से फिसल गए। अब फिसल गए तो बेहोश हो गए, मूर्छित। अब सबको उठा रहे, उनको उठा रहे, गंगाधर जी उठिए। गंगाधर कुछ बोलिए न गए। खबर आया गंगाधर के घर पर कि गंगाधर बाजार में उचैत पड़ गए हैं। उनके पत्नी के कान में आवाज गई कि आपके पतिदेव बाजार में मूर्छित हो गए हैं, उठ भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, आप उनको ले आइए। अब त्रया रोने लगी। कहा? भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उनके सामने। और उसे कहने लगी, बहुत बैठ करके खाता था, बहुत आराम करता था। अब तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए, अब तो सब काम तुम्ही को करना पड़ेगा। सब्जी खरीद करके बाजार में साइकिल से सब्जी खरीदोगे, अब बाजार में जाकर के साइकिल लेकर के बाजार में सब्जी बेचोगे। अब बैठ करके हम दोनों को खिलाना। जाओ ना, पिताजी को बुला लाओ ना, जाओ पिताजी को बुला लाओ। इस तरह बोल रहे, सब लोग सुन रहे।
कि त्रिया क्या सोच रही है, भगवान कृष्ण का मूर्ति है, उनको पुष्ट समझ रही है, साइकिल लेकर कैसे जाएगी? जाओ जाओ जल्दी से पिताजी को लाओ, पिताजी मूर्छित हो गए, जाके लाओ ना। आतका रही है, बिलख बिलख करके रो रही है, लोग भी सुन रहे हैं। इस बेहालता को देख करके जो भगवान कृष्ण का मूर्ति था उससे निकलता, मां मां इस बार आप ही जाइए, पिताजी को कहिए कि लल्ला आपका बुला रहे, आपका लल्ला आपको बुला रहे, आप इस बार जाइए ना, अगर नहीं आएंगे तो मैं खुद छुपा जाऊंगा। इस बार आप जाइए। उसी समय त्रिया गई और अपने पति जो उनका मूर्छित था उनके सामने जाकर के कहने, रोते बिलखती करने लगे, आप यहां मूर्छित है, अचेत पड़े हुए, ललना आपको बुला रहे हैं, अपना ललना जो है आपको बुला रहे हैं। जैसे कहते आपका ललना, मेरा ललना आपको बुला रहे हैं, जो मूर्छित थे उठ करके खड़े हो गए और दौड़ पड़े। श्री सदगुरु दौड़ते हुए जब घर आए, दौड़ते हुए जैसे घर आए, त्रिया गंगाधर तो दौड़ते जैसे घर आए, दोनों जब बैठते हैं, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था वहां से दौड़ करके कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में, और साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। ये श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु अब देखते हैं भगत सब होता है ना, श्रद्धा से लोग आते हैं, जिनको जहां है श्रद्धा, जहां है वहां करते हैं। और इस सत्संग में 33 करोड़ देवता सब आते हैं, हनुमान जी आते, जीवन मुक्त महापुरुष सब आते हैं। आप लोग जानते होंगे रामेश्वर बाबा जो कोदरा घाट के हैं, रामेश्वर बाबा, रामेश्वर बाबा संत सदगुरु महाराज के पहुंचे हुए शिष्य थे। और उनके पिताजी भगैत में जाते थे। भगैत में होता है जो है भगत होता है श्री सदगुरु, और सबको पनियारित कहते हैं, और सब भगत, बोलचाल के भाषा में भक्ता भी कहते हैं, भगत कहते हैं। उनके पिता रामेश्वर बाबा कहते हैं, हो बाबू भजन भेद लाल दीक्षा ले ले। उनके पिताजी कहते, हे हो गोसाई, हमें भजन भेद लेब, हमर सब देवता तो रुष्टि में है, तो हमारा पर देखे जो सब देवता आवे छे ना, आते भी हैं श्री सदगुरु, नहीं आते हैं, पुकारते हैं तो आते हैं, जिनको जो पुकारते हैं सब आते हैं। कोई उसमें जो है हमें जैसे हम भजन भेद नहीं लबा हो, हमरा पर सब देवता आवे छे और रुई से जेते ने। श्री सदगुरु कहते कहते थक गए, अब पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं। संजोग से एक दिन की बात है, एक जगह भगे तो कई दिन से भगे तो रहा था, और जिस दिन सुसार लगना था 8 बजे सुसार लगता, हो रहा है पंजाब सब गा रहे हैं, गाते गाते समय पर कोई देवता उन पर सवार नहीं हुए। 12 बज गया, होते होते शाम हो गया, कोई देवता उन पर नहीं उतरे। अंत में सब जो उनके साथ सहयोगी सब थे, पंजाब सब झायल करताल रख दिए और कहते आप तो सुसार लगते रहिए श्री सदगुरु, आप चल लियो, अब हमरा से सब काम नहीं है, तो चल दिए। और जब सब चल दिए तो वो क्या करते हैं, वो भी उठे बहुत ही निराश होकर के। आज तक कतो ने हम यहाँ हमरा धोखा केने रहिए, लेकिन आए ते अल्लाह भाग ले। यह कहते हुए जो जा रहे थे उदास, उधर से रामेश्वर बाबा सत्संग करके आ रहे थे। जैसे आए तो अपने बाबू पिताजी को प्रणाम करते कहते, बाबू हो बड़ा देखे छो मन छोट छ श्री सदगुरु, क्या कहते हे हो गोसे। रामेश्वर बाबा के पिताजी अपने पुत्र को कहते थे गोसाई, हे हो गोसाई, सुबह से अभी तक सब गेल के, लेकिन एको देवता नहीं उतरले हो, एको देवता नहीं।
रामेश्वर बाबा कहते देवता उतरता केना कर, सब देवता तो हमरा सत्संग में बैठल रहा, सब देवता हमरा सत्संग में बैठल जा, सबके बोलाओ, फिर ओहो गईते, फिर वो भगे शुरू करते। ठीके कहे छो, हाँ हो बाबू, सब देवता बैठल, हम सब देवता के देखलिए, सब बैठल। रामेश्वर बाबा के पिताजी पुनः सब पंजार के पास गए। श्री सदगुरु वहां जाकर के क्या कहते हैं, हे हमर गोसाई कल के या कि जान आप गावल कहियो, सब देवता उतरता और सब देवता हमर गोसाई के सत्संग में बैठल है, चलो चलो। तो सब चल दिए। जैसे शुरू करते हैं फटाफट सब देवता उतर गए, सब मूल गए, सब मूल गए रहे छे। मैं श्री सदगुरु वो पूछते हैं, भैर दिन तो जान मार दिलो, गबेते गबेते झायल करताल बजेते बजेते जान मार दिलो कते। तो क्या कहते हैं, हम सब ही रामेश्वर बाबा के सत्संग में, श्री सदगुरु हम सब रामेश्वर बाबा के सत्संग में रहे। उनके पिताजी को इतना विश्वास हो गया, मेरा पुत्र साधारण नहीं है, मेरा पुत्र साधारण नहीं है। भगय समाप्त होने के बाद उनके पिताजी सत्संग आश्रम कोदरा घाट जहां रामेश्वर बाबा थे वहां पहुंच गए और जाकर के कहते, हो गोसाई हमरा चलो, अभी चलो, हमरा कुप्पा घाट भजन भेज दिलाए दे। रामेश्वर बाबा कहते, हो बाबू अभी तक 8 बजे से शाम हो जे वो खाना नहीं, हमरा चलो, अभी चलो, चलियो न जेबे लाके 10 बजे 11 बजे 12, मतलब जब हुआ दौड़ करके हमरा ला चलो। अंत में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चल दिए और चले गए। तब गुरुदेव वहां कुप्पा घाट पहुंचे तो उनके पिताजी को भजन भेज दिलाए कुप्पा घाट। श्री सदगुरु एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था, तो गुरुदेव भी सत्संग में थे और पूरे सत्संगी सब सत्संग में पहुंचे थे। सत्संग को शुरू करना था। श्रीधर बाबा से कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, श्रीधर जी चलो सत्संग के समय भागे, चलो सत्संग शुरू करब। तो पूछपा श्रीधर बाबा तो पंडाले से आए थे, पंडाल में एको सज्जन एको भक्त नहीं थे। श्री सदगुरु एको भक्त नहीं थे। चलो चलो सत्संग के समय भागे। गुरुदेव जब उठते हैं तो श्रीधर बाबा कहते, हुजूर सत्संग में कोई नहीं आयल छे, कनिटा लेटेस्ट जेती है ना। नहीं चलो सत्संग के समय भागे। गुरुदेव छड़ी लिए चल दिए। जब गुरुदेव छड़ी लेकर के चल दी तो श्रीधर बाबा पीछे में रहेंगे। श्री सदगुरु श्रीधर बाबा पीछे में रहेंगे, श्रीधर बाबा भी पीछे पीछे चल दिए, दौड़ गए। अब गुरुदेव जैसे मंच पर गए, अब मंच पर गए तो देखते एक को भी सत्संगी नहीं है। मन में सोच रहे थे एको टाचे लेती है ना श्रीधर बाबा, एको टाचे लेती है, इन हेती कम से कम एको टाच लेते, एको नहीं आए। इतने उदास हो गए श्रीधर बाबा, मन को छोड़ कर उदास हो गए। गुरुदेव उनको बुलाते, श्रीधर जी हमारा आप बुलाए। जैसे आते हैं और कहते उधर देखो, उधर पंडाल को जैसे का देखने के लिए जैसे उधर देखते हैं, गुरुदेव अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथा पर रख दिए। क्या देखते हैं, पूरा पंडाल भरा पड़ा। कौन? देवता से भरे पड़े, देवी देवता उसमें, ऋषि मुनि देवता सब भरे हुए पंडाल, एक तिल भी खाली नहीं है। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, आप लोग जानते होंगे श्रीधर बाबा जब गुरुदेव से भजन भेद लिए, उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। कोई भोज भंडारा खाने के लिए नहीं देते थे। ये जाकर के एक शूद्र से भजन भेद ले लिया, शूद्र से भजन भेद ले लिया। स्तुति जब करते थे सब क्षेत्र छर अपरा परापरी, कौन अपरा परापर हो रहा है। श्री सदगुरु
सब संतन की बड़ी बलिहारी, कौन सब सबका कर रहे हैं। जब मंगल मूर्ति सतगुरु कहते थे, मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवों बारंबार आदि आदि करते हैं और कहते सतगुरु शंकर रूप नहीं कहते हैं। ओ अच्छा, चलो हमारे भगवान शिव को तो माने छथिन, नहीं मानने वाले हमारे भगवान शिव को तो मानते सतगुरु शंकर रूप। और जब नाम संकीर्तन करते थे और व्यक्त नादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म है, ओम वही, अति मधुर प्रणव धुनधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द वही है, सच्चेतन व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापनी धुनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, प्रथम परम प्रचंड शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पूरी राम नाम है अगुण वही है, अकथ गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। जब इस तरह करते थे, ओ भगवान रामों के तो माने छथे श्री सदगुरु, भगवान कृष्णों के, भगवान शिवो के, देवी माय दुर्गो को माने छे, कालियों को माने छे श्री सदगुरु, आदि आदि कुछ श्रद्धा हो। जैसे गुरुदेव का वहां समय लिए सत्संग कराने के लिए, जो अपने को समझते थे हमसे बढ़ करके कोई नहीं, कोई सत्संग नहीं है, ताश खेलते रह गए, पान खा रहे हैं, पिकदानी थूक बेच रहे हैं श्री सदगुरु, कहीं लटा करके चल रहा, कहीं ताश खेल रहे, कहीं शतरंज खेल रहे हैं, आदि आदि, और करो में ही दास आयल छे, सिरधर नहीं मंगल के, सिर में ही दास आयल छे। विचार कर ले, कोई नहीं जाना है, लेकिन दूर दूर के सत्संगी सब वहां गए। जो एक नंबर का विरोधी थे, अपराह्न कालीन जैसे समाप्त हुआ, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे थे, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे थे, गुरुदेव जो कुर्सी पर बैठे हुए थे, सिरधर वा गए, उनके चरण को पकड़ करके रोने लगे। श्री सदगुरु चरण पकड़ के रो रहे हैं और आंसू जो है गुरुदेव के चरण पर गिर रहा है। सिरधरवा गुरु महाराज के चरण को देखते हैं, गुरुदेव सिरधरवा को देखते हैं, सिरधरवा के मुख से निकलता है, हुजूर आय अहाँ के ओ वाणी चरितार्थ भै जेती है, सतगुरु शंकर रूप, सतगुरु जो है शंकर रूप, आय ओ वाणी चरितार्थ भै जेती है, यही कर ये बोल रहे, गुरुदेव के मुखाकृति को नहीं देख रहे, गुरुदेव के चरण को देख रहे हैं और बोल रहे हैं। उसी समय गुरुदेव उठे, जैसे मंच पर गए, सिंहासन पर जैसे बैठते हैं, जो एक नंबर का विरोधी था, इधर देखना नहीं चाहते थे श्री सदगुरु, पंडाल को देखना नहीं चाहते थे, लोटा लेकर के जा रहे थे, इधर पंडाल को देखे नहीं, और लोटा लेकर के जैसे घूमते हैं, इधर देखना नहीं चाहते, लेकिन मन घोर गया श्री सदगुरु, घुराते हैं श्री सदगुरु, ऐसे जैसे मुख को घुराते हैं, तो सिंहासन पर क्या देखते, भगवान शिव वैसे, भगवान शिव बैठे, भगवान शिव विराजमान है मंच पर बैठे सिंहासन पर, जैसे भगवान शिव को देखते वो हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव का गुणगान स्तुति करने लगे, फिर लगा, उसी समय दौड़ पड़े, जो एक नंबर का विरोधी था, पूरे गांव घूर गए और कहते चलो चलो, देखियो सिरधर जी के द्वार पर, सिंहासन पर, मंच पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, बैसल छथिन, चलो चलो भगवान शिव के दर्शन करे के लिए। तमाम जब उमड़ करके आए तो मंच पर देख सिंहासन पर भगवान शिव बैठे, सब हाथ जोड़े श्री सब स्तुति किए,
सब स्तुति किए और सब गुरुदेव से भजन भेद लिए। श्री सतगुरु भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। वही भगवान शिव कहते हैं अगर अपना कल्याण चाहते हैं, धन घरे सोई जब सत्संगा, जीवन में सत्संग चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिनमें श्रद्धा हो। आप लोग जानते हो दल बहादुर बाबा को, नेपाल के रहने वाले थे दल बहादुर बाबा, गुरुदेव से भजन भेद लिए थे। वो बीमार पड़ गए थे, बीमार। दल बहादुर बाबा राते में कहते हैं कल सुबह में हम मंच पर नहीं जाएंगे, मंच पर हम नहीं जाएंगे। सब भक्त कहने लगे हुजूर दूर दूर से थे, बहुत भारतों से थे, बहुत दूर दूर से भक्त थे, अहाँ के दर्शन कर लेते, मंच पर नहीं जबे तो केना दर्शन हेते। दल बहादुर बाबा कह देखिए मेरा किवाड़ खुला रहेगा, खिड़की भी खुला रहेगा, और जिनको दर्शन करना होगा वो मेरा दर्शन करेगा। रात में हो गया कि बाबा कल सुबह में मंच पर नहीं जाएंगे, एकदम हो गया। सुबह सबके मन में थोड़ा मन छोट हो गया, दूर दूर से आएंगे, अब बाबे मंच पर नहीं आएंगे तो कैसे होगा। सुबह जब हुआ तो और भक्त सब तो विलम्ब से आए। बाबा जब मंच पर नहीं थे धमार का कथिर सवेरे जाए नहीं, बहुत ढंग की बात। श्री सतगुरु मन में सोचे, सुबह जब हुआ तो कोई भक्त भी नहीं आए थे, कोई भक्त पंडाल में नहीं पहुंचे थे। दल बहादुर बाबा जाकर के सिंह मंच पर बैठ गए, और जैसे मंच पर बैठे सब उधर साथ ही बाबा तो कल के रहे हम मंच पर नहीं जेबी तो बाबा देखो चल ले, बाबू झूठ बोले। श्री सतगुरु मोने मन बाबा कल के हम मंच पर नहीं जेबे, बाबा पहले आके बैठल से, सब बाबा को देख रहे छिप करके, पंडाल में छिप करके, बाबा भी ऐसे देखते। जब पूरे पंडाल सब भर गए, दल बहादुर बाबा कहते आप लोग सोचते हैं कि बाबा कहे थे सुबह में मंच पर हम नहीं जाएंगे, बाबा झूठ बोलते। हम झूठ नहीं बोलते, अभी भी मेरे शरीर में बुखार है, लेकिन सत्संग पंडाल में जीवन मुक्त महापुरुष देवता सब बैठे हुए, सब देवता सब सत्संग सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आए, इसलिए हम यहाँ करके बैठे हैं। देखिए न पंडाल में देवता सब भरा पड़ा है। श्री सतगुरु तो सत्संग में हम ही लोग नहीं आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके आते हैं। 1961 ईस्वी की बात है, अखिल भारतीय सत्संग कुर्सेला में हो रहा था। पंडाल बना हुआ था, भक्त सब पंडाल में बैठे हुए चारों तरफ। श्री सतगुरु चारों तरफ बादल लग गया, बादल लग गया, जोरों की आंधी आने वाली, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। भक्त सब पंडाल के जब बाहर देखते तो भयभीत हो गए, भयभीत हो गए, घबरा गए। जब घबरा गए, अंतर्यामी सदगुरु प्रवचन कर रहे थे, जब घबराए परमाराम महाराज कहते देखिए हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उस भीड़ को संभालिए, आप उस उधर इशारा किए, आप उस भीड़ को संभालिए, तो उधर संभालिए। तो एक सफेद वस्त्र पहने हुए, बाल पका हुआ था, उठ करके खड़े हो गए। जोरों की आंधी आने वाली थी, वर्षा होने वाली थी, पत्थर गिरने वाला था। पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं, पंडाल में एक भी पत्थर नहीं गिरा, पंडाल में एक हवा भी नहीं चला। श्री सतगुरु जोरों की हवा नहीं बही, और ऐसा हुआ पूरा माहौल शांत हो गया। पूरा माहौल जब शांत हो गया, उसी समय गुरुदेव कहते देखिए अभी हम लोगों का रक्षा कौन किए? भक्त हनुमान के। श्री सतगुरु भक्त हनुमान के, और भक्त हनुमान अभी बैठे हुए थे। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है,
निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरुहाद कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने और विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कहा दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान शिव कहते गिरजा और संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद। पुराण भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो। अनुभाव तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। भगवान शिव कहते धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। संत कबीर साहब कहते करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर का यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। इतना देर हम लोग बैठ करके सत्संग सुने, चित्रगुप्त की डायरी में सब लिखा रहेगा। श्री सदगुरु इसका एक एक हिसाब जो सुनेंगे श्रद्धा से, अच्छी से अच्छी गति को हम लोग प्राप्त करेंगे। परमारास महाराज की वाणी है गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे। दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कहुन हटो तो ही छेरेगा ना काल। राम ही सुमेरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। आप लोग को अत्यंत सत्संग प्यारी है और राम कथा के आप लोग अधिकारी भी हैं। यह राम कथा का अधिकारी वे होंगे जो बहुत बड़े भागशाली होंगे, उनकी अच्छी से अच्छी गति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप की करे हमने तो बैठ गए तो हमारा इशारा करना चाहिए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु ताको महेंद्र ताको ना जय गुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज